देखिए किस तरीके से पप्पू यादव मधेपुरा पहुंचे हुए हैं। ये वही मधेपुरा है जहां पर हिना परवीन नाम की एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। बुरी तरीके से बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई और उनकी डेड बॉडी को भूसा के अंदर छिपाने का प्रयास किया गया। 3 तारीख को वो लापता होती हैं, 6 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिलती है। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती जिन लोगों ने हिना परवीन के साथ ज्यादती की। पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं, वो दर्द बांटने के लिए पहुंचे हैं। हिना परवीन के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद कोई आया है जो उनके दर्द को कम कर सकता है। लेकिन क्या वाकईतन ऐसा हो सकता है? आप सोच करके देखिए, ये 6 बच्चे जिनके पिता का इंतकाल, उनके बाप की मौत 1.5 साल 2 साल पहले हो गई। माँ अब इस दुनिया में नहीं है, 6 बच्चे यतीम हो गए, उनका अब कोई नहीं है। कैसे जिंदगी बसर होगी? लेकिन इस घटना के लगभग 1 हफ्ता से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती। ये और भी चौंकाने वाली बात है। पप्पू यादव जब वहाँ पहुँचते हैं तब उन्होंने जम करके क्लास लगाई। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप इस वीडियो को देखिए। बहुत सारे लोगों ने पप्पू यादव पर भी सवाल उठाया था। सवाल इसलिए क्योंकि पप्पू जी बात करते हैं, वो शोषितों, वंचितों, मुसलमानों, अक़लियतों, माइनॉरिटी, दलित, इन सब के बारे में कहते हैं कि हम उनके लिए जो है आवाज़ बुलंद करेंगे। इसलिए लोग पूछ रहे थे कि इतने दिन हो गए, कहाँ थे आप? हालांकि इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि उन्हें असम में उनके एक दोस्त ने जानकारी दी 2-3 दिन पहले, तो उन्हें लगा कि उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। देखिए पप्पू यादव को। इसमें सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि अब ये जो प्रदेश है, जो प्रदेश कभी हमारे सीता की, कर्ण की, राष्ट्रकवि रेणु की, दिनकर की, विद्यापति कवि की, ऐसे लोगों की भूमि, लोहिया की, जेपी की, भूपेंद्र बाबू की, शहीद सूरज नारायण से, ऐसे लोगों की धरती और बलात्कारियों की धरती सिर्फ बच गई। ना तो कोई डर बचा, ना ही कानून का डर, ना ही संविधान का डर, ना ही सरकार का कोई इकबाल, और ना ही समाज का कोई डर। मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार का इकबाल कहाँ खत्म हो गया, कानून का डर लोगों के भीतर क्यों ना है। एक हिना हो तब ना बयां किया जाए। 5 साल की बच्ची खगड़िया में, कल पटना में 14 साल की लड़की का हॉस्टल में गैंग रेप करके मार दिया गया। कल पूर्णिया में 6 लोगों के द्वारा एक बच्ची का बलात्कार किया गया। हिना जी जिनके हस्बैंड 1 साल पहले डेथ कर गए थे, और एक बार नहीं, पहले से ही इन रावणों का, राक्षसों का, नरभक्षियों का गिद्ध दृष्टि मेरी बेटी पर थी। एक बार नहीं, रेयरस्ट घटना लगातार आप देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में एक दलित बेटी का बलात्कार करके आज हाहाकार मचा हुआ है हिना के घटना को लेकर, उत्तर प्रदेश के दलित बेटियों की घटना को लेकर। छात्रावास के बेटी और 5 साल की बेटी खगड़िया को लेकर आज 7वां दिन हो गया, 8वां दिन। क्या कानून मर गया? क्या सरकार नाम की कोई चीज नहीं है? क्या आज दिन तक कोई जनप्रतिनिधि की नींद, कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी? क्या कारण है? जब हमको पता चला, हमारे एक मित्र ने आसाम में परसों पदयात्रा के समय हमको हिना जी के बारे में बताया कि ऐसी ऐसी घटना मधेपुरा में घटी है, और मासूम 6 बच्ची हैं, एक बच्चा, 6 बच्ची, 5 बच्ची। उसका वीडियो हमारे पास भेजा गया रोते हुए, ये माँ जिंदगी कैसे जिएंगे। उस वीडियो के बाद लगा कि हमको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, हमें जीना का कोई राइट अब इस कंट्री में नहीं है। वैसे पहले भी मणिपुर में जब सामूहिक 10,000 लोगों के साथ बेटियों का बलात्कार होता रहा, इस देश के पीएम और सीएम सब चुप रहे, सर्व समाज कुछ बोला नहीं। आपको क्या लगता है ये अंतिम बलात्कार होंगे? कब तक इस देश के एक बलात्कार हुआ था तो अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई, और उसके बाद 62% बलात्कार दिल्ली में बढ़ गया। बलात्कार पर राजनीति हो जाती है, बलात्कार पर हो जाता है, लेकिन बेटी को न्याय नहीं मिल पाती। समाज क्या करता है? कल बैठ करके
फैसला करा देता है कि इतना पैसा ले लो, चुप हो जाओ, बच्ची का परवरिश का सवाल। समाज कम दोषी नहीं है, समाज भी इसके बराबर के दोषी है कि समाज इसमें समझौता करा देता है बड़े लोगों के होने के कारण। कौन है ये कुंदन, कौन है ये चंदन, मुझे नहीं पता। इसमें जो लोग दोषी है, जो लोग हर कीमत पर और भी लोग पे दोषी है, 3 महीने के अंदर एसपीजी ट्रायल करके फांसी दी। 3 महीने के अंदर इस परिवार के परवरिश के लिए सरकार को 20 लाख रुपया अविलंब मुआवजा देना चाहिए। आज हम सुबह मधेपुरा के डीएम से इसको हमने जिक्र किया, बातचीत की कि उस मासूम बच्ची के लिए आप सरकार की तरफ से कुछ करिए। उन्होंने मुझसे कहा कि हमको जानकारी नहीं। अब सोचिए, पूरी दुनिया ट्रोल हो गई, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि को मतलब, ना यहाँ के किसी सरकारी लोगों को मतलब। यहाँ के पदाधिकारी पैसा लेने में, घूस लेने में बैठे रहते हैं। 8 दिनों के अंदर जो इसके सबसे बड़े विरोधी है, उससे पदाधिकारी, थाना और वरिष्ठ पदाधिकारी ने पैसा ले लिया और पैसा लेकर के दोनों को बचाने का प्रयास शुरू हो गया और गिरफ्तारी किसी और की हो जाए। जो मेन लोग हैं उसकी गिरफ्तारी ना हो। जब प्रत्यक्ष गवाह है और इतनी बड़ी दरिंदगी की गई और रेप करके, बलात्कार करके मार दिया गया, तो अब इससे बड़ा रेयर एंड रेयरेस्ट क्या हो सकता है? आप जरा हमको बताइए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब कब जगेगी ये गूंगी बहरी सरकार? अब कब जगेगी ये इतने कमजोर, कायर और निपुंसक सरकार? मैंने इतने कमजोर, कायर सरकार नहीं देखी। बेटी के प्रति इतनी उदासीन, बारे बार लगातार अपराध। एक दिनों में आधा दर्जन, कल हम 3 मर्डर में गए। एक दिनों में आधा दर्जन मर्डर एक जिला में, एक दिनों में कम से कम 1 से 2 बेटियों का बलात्कार। अब बाहर है सरकार, बाहर है सरकार। कौन देगा हमारी बेटी को न्याय? कौन परवरिश करेगा ये 6 मासूम बच्ची के साथ? आज हम लोग यहां आए, माननीय विधायक गौतम जी भी हमारे साथ आए। हम लोग अविलंब इसमें एसपीजी ट्रायल चाहते हैं, हम लोग अविलंब इसमें चार्जशीट चाहते हैं, अविलंब हम लोग डायरी में नाम लिख करके कोर्ट में गवाही शुरू की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि बलात्कारी बचे नहीं, उसे फांसी की सजा हो और इस परिवार को न्याय मिले। आज हम 50,000 रुपया हम दोनों इस परिवार के परवरिश के लिए हमने दिया है, लेकिन मैंने कल ही घोषणा कर दिया कि 10,000 रुपया महीना, जब तक इसके 5 बच्चे बड़े नहीं होंगे, हमारे तरफ से 10,000 रुपया महीना इनके परवरिश के लिए इनके अकाउंट में आता रहेगा। सर, ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है, पूरा बिहार, पूरा प्रदेश आप सुनते हैं, लेकिन घटनाएं के मामले में तो कम नहीं होता दिखाई पड़ रहा है। भैया, मैंने आपको पहले ही कहा, इसमें समाज भी दोषी है। समाज जातीय आधार पर बेटी या अपराध को देखती है। पहले समाज ये पूछता है कि बेटी कौन सा जात, हत्या किस जात की, बलात्कार करने वाला कौन जात, मर्डर हुआ किस जात का, तो समाज पहले ही बाइफरकेट हो जाता है। ये सबसे बड़ा दोष है और जनप्रतिनिधि भी उसी आधार पर काम करते हैं। मैं बेटी के सवाल पर आकाश पाताल से भी समझौता नहीं करता हूं। बेटी किसी जात का हो, मां बहन किसी भी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो गरीब हो, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये आपको मैं वादा करके जाता हूं। जरूरत पड़ेगी सदन में भी ये मामला उठेगा 28 जनवरी के बाद, और जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन लगातार हो रहे बेटियों के बलात्कार के मुद्दों पर हम सड़क से सदन तक उठाएंगे और सभी विपक्ष के लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। 9 दिन हो गए ये गिरफ्तारी नहीं। मैं वही बात कह रहा हूं, 9 दिन जनप्रतिनिधि लोग कहाँ थे? क्या मर चुके थे? नहीं, कांग्रेस को ये अभी तक क्या खत्म हो गए थे? संवेदना क्यों मर गई? क्या कर रहे थाना प्रभारी, डीएसपी और यहाँ के पदाधिकारी? क्या पैसा खा चुके हैं? क्या मिली भगत हो गई? कौन न्याय देगा हिना को? एक विधवा के साथ इतना बड़ा जुल्म। इसीलिए इस पर आप बेफिक्र रहिए। कल के बाद परसों में खगड़िया जा रहा हूं और 15 को मैं बेगूसराय जा रहा हूं। इस परिवार के परवरिश में मेरे तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रहेगा और इस बच्ची के आंसू हम नहीं बहने देंगे। हम मां को नहीं लौटा सकते, लेकिन इनके मां के हत्यारे को
फांसी तक पहुंचा के रहे। सर बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ जो है दिन सर उसमें मैं क्या करूं? बिहार सरकार और बिहार सब सरकार- पब्लिक ने वोट दिया है, पब्लिक ने वोट दिया है, पब्लिक से पूछिए। सर एक साथ 6 बच्चे अनाथ हो गए, आप ही रो रहे थे उनका दशा देख करके। बिहार में क्या है दिन ऐसे होते रहेगा? भैया पब्लिक सब दोषी पब्लिक। कौन है किसका? देखा आपने पप्पू यादव को किस तरीके से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखी। उन्होंने बिहार में जिस तरीके से शासन प्रशासन काम कर रही है उस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कैसे भी हाल ही में पटना में क्या हुआ, 14 साल की एक बच्ची जो हॉस्टल में रह रही थी उसके साथ बलात्कार किया गया, हॉस्टल में जो है गैंग रेप हुआ। उसके अलावा उन्होंने खगड़िया का एग्जाम्पल दिया, खगड़िया में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। उन्होंने पूर्णिया का एग्जाम्पल दिया जहाँ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, वहाँ एक बच्ची का, एक लड़की का 6 लोगों ने बलात्कार किया। ये बिहार की कहानी है और ऐसा नहीं है कि ये एक महीने के अंदर का मामला हो। ऐसा लगता है रोज कहीं ना कहीं बलात्कार 1, 2, 3, 4 इस तरह से मामला सामने आ रहे हैं। कहाँ कहाँ चला गया है ये बिहार? इसके अलावा पप्पू यादव ने साफ तौर पर जो है ये कहा कि हम 50,000 रुपये की मदद जो है वो करने जा रहे हैं। उनके साथ गौतम कृष्णा जो बीडीओ थे पहले, जैसा कि उन्होंने बताया था, जैसा कि उन्होंने जानकारी दी थी। आप जानते हैं कि वो विधायक बने इस बार पहली बार राष्ट्रीय जनता दल से, काफ़ी चर्चे में रहे। उन्होंने जो है ऐसा कहा सकता उनका लिबास, उनका जो अंदाज था वो काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा था। लोग उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी पर बात कर रहे थे और वो भी पप्पू यादव के साथ पहुंचे थे और इन दोनों ने 50,000 रुपये की माली मदद की है परिवार को। लेकिन सवाल यह है कि 50,000, 50 लाख या 50 करोड़ दे दिया जाए, क्या उस माँ को लौटाया जा सकता है? और वो भी उस माँ को जो कोई नेचुरल डेथ नहीं पाई, सामूहिक बलात्कार और फिर उसकी हत्या। उन 6 बच्चों के लिए ज़िंदगी भर के लिए आप समझिए कि ये कितना मतलब कितना दर्दनाक, पीड़ादायक ये मामला है। कैसे कैसे इस चीज़ को कोई सहन कर सकता है? कैसे इस पीड़ा के बारे में वो कहीं कहीं अपनी बात रख पाएगी? ज़िंदगी भर के लिए एक डिप्रेशन, एक ज़हन में ये बात कि मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ और हम कुछ नहीं कर सके। आप सोच करके देखिए, अगर ये मामला आपके परिवार का होता, खुदा न करे कि आपके साथ, आपके घर वालों के साथ कभी ऐसा कोई मामला हो। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद क्या ये मुद्दा उस तरह से उठा? क्या उस तरह से बात हुई? क्या वो जो तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कहाँ हैं वो? क्यों नहीं इस मामले पर चीखे? क्यों बिहार के अलग अलग हिस्सों में कैंडल मार्च नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है। पप्पू यादव ने 50,000 रुपये की माली मदद के साथ ये भी वादा किया कि हम 10,000 रुपये प्रति माह जब तक ये बच्चियां बड़ी नहीं हो जाती भेजेंगे। लेकिन कब तक भेजेंगे पप्पू यादव? अब बड़ी होने का क्या मतलब है? सवाल यह है कि सरकार ने क्या किया। उन्होंने कहा कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस मामले को स्पीड ट्रायल के तहत जो आरोपी के बारे में ये भी खबर अब सामने आने लगी है कि शायद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुंदन और चंदन नाम के 2 आरोपी हैं, कुंदन कुमार यादव और चंदन कुमार यादव। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसी खबर है। हालांकि मेरे पास इस चीज़ की पुष्टि नहीं है, लेकिन खबर आई है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अगर गिरफ्तार हो गया है तो स्पीड ट्रायल के तहत अगले 3 महीने के अंदर इन लोगों को फांसी क्यों न दे दी जाए? क्योंकि इन्होंने न सिर्फ हत्या की, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये जुर्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा जुर्म ये था कि उसने उस माँ के साथ ज़्यादती की, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उनको बुरी तरीके से मारने से पहले उनके साथ बलात्कार किया। आप समझते हैं? ज़रा सोच करके देखिए कि वो 6 बच्चे, उनमें से शायद 3 ऐसे होंगे जिन्हें ये सारी बातें समझ आ रही होगी, या 4 ऐसे होंगे उन्हें सारी बातें समझ में आ रही होगी, वो कैसे कैसे इस दर्द, इस पीड़ा से गुजरेंगे। और वो जो 2 जिन्हें नहीं मालूम, क्या आपको लगता है कि ये दुनिया इस चीज़ को छिपा देगी? नहीं मुमकिन है। तो कम से कम उन आरोपियों को अगर सज़ा मिलेगी तो उन्हें ये यकीन होगा इस देश के न्यायिक व्यवस्था पर कि चलो अगर मेरी माँ के साथ गलत हुआ तो गलत करने वालों के साथ और भी गलत हुआ। लेकिन क्या ये मुमकिन है? पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मैंने इस पूरे मामले को लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया, डीएम को कॉल किया था। और डीएम साहब ने क्या जवाब दिया? डीएम साहब ने जवाब दिया कि ऐसा है कि मुझे इसके बारे में अभी फ़िलहाल तो जानकारी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। घटना के 10 दिनों के बाद जिला पदाधिकारी को मालूम नहीं होगा ये? क्या जिला पदाधिकारी को वाकई मालूम नहीं था या पप्पू यादव जी झूठ बोल रहे हैं? लेकिन पप्पू यादव क्यों झूठ बोलेंगे? ये सोचने वाली बात है। पप्पू यादव इतने पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से व्यवस्था चल रही है, आज आगे देखिए, उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ। कहाँ कहाँ मतलब हालत ठीक है? पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, लगभग राज्यों से, और कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहां मुसलसल इस तरह की खबरें निकल करके सामने आती है कि रेप हुआ।
मानो इतना आम हो गया है कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि यार ये तो अब चलन का हिस्सा हो गया इस मुल्क में। बेहद शर्मनाक मामला है। इसके अलावा देखिए, उन्होंने कहा कि उन्होंने जिक्र किया कि असम में पदयात्रा में थे, उस दरमियान उन्हें इस बारे में जानकारी मिली। उन्हें एक दोस्त ने बताया कि ऐसे बिहार में, उन्हें एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक बच्चा जो है रो रहा था, बिलख रहा था। पता चला कि 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं और एक बच्चा है, उसे जो है उसकी माँ को मार दिया गया, उनका बलात्कार किया गया। और ये खबर जब मुझे मिली तो मेरा दिल चाहा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। ये बात पप्पू यादव कहते हैं। फिर वो जिक्र करते हैं मणिपुर का, जहाँ दसों हज़ार महिलाओं और बलात्कार के मामला हुए। ये बात उनके द्वारा कही जाती है। आप सोचिए, इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे मामले में उन्होंने और जिक्र किया। वो जो कहते हैं वो हम आपको सारी चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं ताकि आपको ये एहसास हो कि ये एक नेता जब वहाँ जा कर के बात कर रहा है तो क्या बात कर रहा है। वैसे तो आपने वीडियो देख ही लिया है। वो कहते हैं कि दिल्ली में सरकार कैसे बनी थी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार कैसे बनी, हुकूमत कैसे बदला, एक बलात्कार का मामला सामने आया, इतनी बड़ी बात हुई, इतना हल्ला हंगामा हुआ कि सरकार बदल गई। लेकिन अब उसी दिल्ली में लगभग 60 से ज़्यादा बलात्कार के मामले सामने आ गए, लेकिन कोई पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक क्यों सही से वोट नहीं करती, ये पप्पू यादव पूछ रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई अगर आपको उस वक्त कि दिल्ली में मसले लगे कि भाई बेटी का बलात्कार कैसे हो सकता है, और वो सही था। अगर किसी बच्ची का बलात्कार हो रहा है तो उस स्टेट के मिनिस्टर से, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से सवाल होना चाहिए, उनको कुर्सी से हटाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब मुसलसल मामलात सामने आ रहे हैं, उसके बाद पब्लिक क्यों शांत है, क्यों नहीं आक्रोशित है, क्यों नहीं सिस्टम से सवाल पूछती है। आप देखिए, उन्होंने ये कहा कि भाई 20 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए कम से कम, नीतीश कुमार से उन्होंने गुजारिश की है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि कैसे बिहार में रेप, मर्डर, इन तरह के मामलात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, सवाल ये कि आखिरकार क्या हिना परवीन को आज इंसाफ इस बिहार में मिल पाएगा? आपको क्या लगता है? और सवाल उन नेताओं से भी, पप्पू यादव तो चलिए कम से कम 10-12 दिनों के बाद वहां पहुंचे, लेकिन और लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं वो लोग? और हिना परवीन मुस्लिम समाज से आती है, मुस्लिम कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। 11 मुस्लिम विधायक चुन करके आए हैं। क्या कोई एक मुस्लिम विधायक वहां पहुंचा है उनसे, उसके परिवार से मिलने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए कि हम आपके साथ हैं? अगर एक पप्पू यादव 10,000 रुपये महाना देने की बात करके आ सकते हैं, वादा करके आ सकते हैं, तो और अन्य जो विधायक हैं वो 5-5 हज़ार ही क्यों नहीं कह सकते? कम से कम अगले 18 सालों तक, 18 साल उम्र होने तक बच्चों को क्या इन प्रतिनिधि को नहीं चाहिए कि उनकी मदद करें? और ये नहीं कर सकते, अगर इन्हें मसला है तो सरकार से ऐसे लोगों को मदद करवानी चाहिए, मदद पहुंचानी चाहिए। अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।